नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। जो भी लोग मुझे दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, इस वीडियो में आने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास होगा। इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी खास वीडियो रहेगा। आप लोग अगर इंडिया देश में मुझे हरियाणा से झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर पूरे देश में कहीं से भी सुन रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा। खासकर वो लोग जो मुझे किसी और जगह से सुन रहे हैं पूरे विश्व में, इंडिया को छोड़कर, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट्स द्वारा, यानी जो आपका नेट्स का पोर्टल है जहाँ पर आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए 2024 ईयर में आया है। जो कि एक तेलंगाना राज्य से एक रिक्रूटमेंट आई है अप्रेंटिस की। किसकी भाई? अप्रेंटिस की। मतलब वो लोग जो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं किसी भी फील्ड में, और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास क्वालिफिकेशंस होती हैं लेकिन वो लोगों ने कभी कहीं जॉब नहीं किया होता। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक नॉन इंजीनियरिंग फील्ड वाले जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तेलंगाना राज्य में 150 वैकेंसी निकाली गई, 150 वैकेंसी। यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूट करा जा रहा है, जो कि 3 साल के लिए रिक्रूट करा जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट नेट्स के पोर्टल पे होगा, जिसका लिंक अभी मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये नेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नेट्स जो है, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो भी जितनी भी आती हैं वो यहाँ आती हैं। मैं आपको ऐसे ही जल्द से जल्द बताने वाला हूँ दोस्तों। जो लोगों को पहले तो मान लीजिए कहीं जॉब नहीं देते हैं, तो वो पहले लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया बेस में आपको बता दूं 3 से 4 वेबसाइट है जो गवर्नमेंटल वेबसाइट है, जो सारे के सारे सेम चीज़ें करवाते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दिखेंगे डेली बेस में अप्रेंटिसशिप आती रहती है अलग अलग सेक्टर में। तो जो लोग भी चैनल से जुड़ सकते हैं, वो सभी लोग जो लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ITI वाले फील्ड से आ रहे हैं, डिप्लोमा वाले हैं, या फिर मान के चलते हैं कि वो सब लोगों ने कोई ना कोई ट्रेड करा हुआ है, वो इंजीनियरिंग में है या नॉन इंजीनियरिंग में है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो किसी भी बोर्ड से पास आउट है, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। स्पेशली आप लोग चैनल से जुड़ो, क्योंकि वहाँ पर सारी जानकारियाँ जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, और जल्द से जल्द आपको वो वहाँ पर जो है सारी प्रिपरेशन दी जा रही है चैनल के ऊपर। तो आप लोग इसी चैनल पर जुड़ जाओ, तो आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेंगी। ना कि सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। मैं सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे बात करूँगा। देखिए, यहाँ पर नेट्स के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन वो लोग ही करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन बन जाता है। अभी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उसके लिए मैं नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एक अलग से वीडियो बता दूंगा आपको, वो आप कर लेना, ठीक है। नेट्स पोर्टल पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आप लोग जितनी भी नेशनल लेवल पर इंडिया देश में अप्रेंटिसशिप आ रही है, उसके लिए आप लोग लॉगिन करके उसके बाद उस फॉर्म को भर के अप्लाई कर सकते हो। ये इस तरीके का होता है। कई बार फॉर्म की फ़ीस होती है, कई बार नहीं भी होती है, तो वो अलग अलग है। मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए क्लियर करूँगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरेंगे या सिर्फ तेलंगाना के राज्य के लोग, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। तेलंगाना से रिक्रूटमेंट आया है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर ये वैकेंसी डायरेक्ट तेलंगाना में ही लोगों को करनी होंगी, और ये जो जितनी फील्ड हैं मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा कितनी वैकेंसीज हैं किस किस रीजन में। जैसे तेलंगाना राज्य में आप लोगों को अगर हैदराबाद में चाहिए या दूसरी जगह पे चाहिए, तो सारी जगह की वैकेंसी मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझ लो। उसके बाद जाकर अप्लाई कर देना। फॉर्म के डेट्स एक लिमिटेड समय के लिए रहेंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। आप लोग टेलीग्राम पर मेरे को टेलीग्राम पर मैं आपको जो है इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम पर चाहिए तो वहाँ पर भी ये सब मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अभी बहुत कम लोग हैं, टेलीग्राम पर भी वहाँ पर जानकारियाँ आती हैं, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो। चलिए मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूँ। ये लॉगिन वही लोग करेंगे जो रजिस्टर्ड होते हैं। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना होगा। मैं थोड़ा इसमें आपको क्लियर करता चलता हूँ। ये देखिए, ये लिखा है रजिस्टर हेयर। इस पर क्लिक करने के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग आगे बढ़ोगे, और इस तरीके से नेट्स के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करोगे और यहीं से अप्लाई होगा फॉर्म। तो ये तो अप्लाई करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा आपको कैसे अप्लाई करना है। हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर। ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। थोड़ा हम इसको नीचे करते हैं और इसमें हम देखते हैं तेलंगाना राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब तेलंगाना स्टेट है, आपको पता ही है इंडिया कंट्री में तेलंगाना राज्य है। उस राज्य में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कि LTTSRTC, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इनके द्वारा नोटिफिकेशन आया है। और
एंगेजमेंट ऑफ नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मतलब आप लोग समझते होंगे नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वो लोग होते हैं जो लोग मान लीजिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन उनका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आ रहा। सपोज आपने बीटेक करा है तो आप लोग जो है, अगर आपने बीटेक करा है ना भाई, तो आप लोग इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। तो ये वाले लोग नहीं, अभी बीटेक में भी आप देखोगे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है और केमिकल इंजीनियर्स हैं, तो ये सब इंजीनियर्स हैं ना बेसिकली, तो इनको फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। तो ये लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन लोग फॉर्म भरेंगे, जो मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ इन्होंने को यहाँ पर कोर्सों के नाम दिए हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर मेंशन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम द एलिजिबल नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मतलब कि वो लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं करा। सपोज आप बीकॉम कर चुके हो तो वो इंजीनियरिंग में नहीं आता। आपने मान लीजिए बीएससी करा है, बीए करा है, बीबीए करा है, बीसीए करा है। एलएलबी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, क्योंकि एलएलबी वाले नॉन इंजीनियर्स होते हैं तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिस्ट में है नहीं, वह बाकी आप यहाँ से देख लो। इन्होंने कहा है कि नॉन इंजीनियर्स इनको चाहिए, तो एलएलबी वाला अगर चाहे तो वो यहाँ जा सकता है। यहाँ पर एक जो ट्रेनिंग की अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड दे रहे हैं वो सही है एज़ कम्पेयर टू रेलवे और बाकी सब में। तो आप देखोगे कैंडिडेट्स फॉर अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट ऑल द डिपोर्ट्स ऑफ TSRTC, मैंने जो आपको ऊपर बताया ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म आपको दिखेगा थ्रो। आप नेट्स के पोर्टल से भरोगे। आप एक में इसमें आपका देखो अप्रेंटिसशिप इंडिया करके एक वेबसाइट है, आपको पता होगा, वहाँ से आपको नहीं भरना, सिर्फ नेट्स के पोर्टल से भरना है। सपोज आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर लिया, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आपने किसी भी विषय में करा होगा इनमें, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एलएलबी वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, उनका नाम यहाँ है नहीं, हालांकि वो लोग नॉन इंजीनियरिंग से हैं तो वो भर सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा, यानी सभी ग्रेजुएट लोगों को फॉर्म भरना है। और फॉर अंडर गोइंग आप लोगों की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग होगी। मैंने आपको अप्रेंटिसशिप का मतलब स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। ये ट्रेनिंग रहेगी एट ऑल द डिपोज। आप देखिए आपका यहाँ पर तेलंगाना राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जितने भी डिपो हैं ना पूरे राज्य में, वहाँ पर वो इसमें आपका ट्रेनिंग करा देंगे। और द डिज़ायरेबल एलिजिबल जो भी इन्होंने बताया, डेजिरस एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ये सब जो आ रहे हैं इन फील्डों से, नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में रजिस्टर देयर। अपना नाम इस वेबसाइट पर रजिस्टर करो नेट्स वेब पोर्टल पर एंड अप्लाई टू द। और उसके बाद आप लोग जहाँ पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इनका एक वेबसाइट भी है, तो वहाँ से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। दोनों जगह से फॉर्म भरा जा सकता है। और ये पीरियड जो है ना अप्रेंटिसशिप का, कि मतलब आपके कितने समय अप्रेंटिसशिप चल रही है, तो 3 साल चलेगी। कितने साल? 3 ईयर चलेगी। मतलब कि आप मान के चलें कि आपकी जब भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप लगती है, मान के चलते हैं मई में लग जाती है 2024 में, तो आप मान के चलो कि मई 2024 से लेकर आप मई 2027 तक यहाँ पर वैकेंसी पर रहोगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको पहले साल में 15, ये जो है आपको फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल में 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देंगे। सेकेंड ईयर में ये आपको जो है 16,000 रुपये पर मंथ देंगे, मतलब 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, और 17,000 रुपये पर मंथ जो है ये आपको थर्ड ईयर में देंगे। इस तरीके से आप मान लो अगर आप लोग बेरोजगार हो, रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी आ नहीं रही इंडिया में, मैं देख रहा हूँ नहीं आ रही है। ALP अभी आप देखोगे ना, ALP का नोटिफिकेशन, मैं ALP के बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ भाई, मैंने ये चीज़ देखी कि ALP में आप देखोगे जहाँ 2018 यानी कि 2018 में वैकेंसीज दी गई थी, लगभग 60,000 के प्लस यहाँ पर वैकेंसी थी ALP और दूसरा जो पोस्ट था टेक्नीशियन वाला उसके अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे तो 5 साल बाद वैकेंसी देने के बाद भी ऑल इंडिया बेस में उसमें वैकेंसी कितनी आई है, सिर्फ और सिर्फ 5,600 के लगभग करीब वैकेंसी दी है। यानी कि ये वैकेंसी लगभग जितनी वैकेंसी दी थी उसके उसके लगभग आप देखोगे तो ये 90% कम है वैकेंसी। आप देखो अगर इसको 6,000 भी हम मान लें और 60,000 में कंपेयर करें तो ये 10 टाइम्स कम चली गई है। यानी ये लगभग 10% वैकेंसी है पिछले टाइम की सिर्फ। आप देखोगे तो ये कितना कंपैरिजन आया, जबकि इन्होंने 5 साल बाद दिया रिक्रूटमेंट उसके बाद। जबकि आप देखोगे हर कंपनी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हर महीने रिक्रूटमेंट कर लेती है, कभी कोई साल में कर लेते हैं, 6 महीने में कर लेते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ पर इनको 5 साल बाद निकालने के बाद भी यहाँ पर वैकेंसी आई नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई इसमें मेरे को ऑल इंडिया और पूरे विश्व से लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं इंडिया की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे इसमें वैकेंसी ALP में आई नहीं है। लेकिन हम थोड़ा आगे चलें तो इस वाले जो पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जितने भी लोग, तो वो यहाँ से सारा कुछ समझ लेंगे। और थोड़ा आगे चलते इसमें, ठीक है भाई। तो 17,000 लास्ट ईयर में होंगे, ये पर ईयर 1,000 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ में बढ़ रहे हैं। ये पर मंथ की है आपकी स्टाइपेंड, इसको सैलरी कह लो, स्टाइपेंड कह लो, जो आपको सही लगे वो आप लोग कह सकते हो। अब देखिए एप्लीकेशन रजिस्टर्ड अप टू, आपको जो करना है फॉर्म कब तक भरना है, ये 16 फरवरी तक फॉर्म भर लेना, ठीक है। मैं इस डेट को हाईलाइट कर दूँ, 16 फरवरी, यानी आप देखोगे आज हम बात कर रहे हैं इसमें, ये आपकी 22 जनवरी है। तो आप देखोगे इसके अंदर आपको समय अच्छा खासा दे दिया गया
अप टू, यानी कि इस दिन तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये सभी को याद रखना है। देखिए यहाँ पर चीफ पर्सोनल मैनेजर जो है ना, इधर इस TSRTC के उन्होंने कराई। गवर्नमेंट से सारी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट की होंगी, सारी आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। हालांकि आप एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर होगे। एंड आप देखिए यूज़र गाइड एंड इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको पता लगेगा। अब नॉन इंजीनियर्स ही भरेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के ग्रेजुएट हो तो आपके लिए वैकेंसी नहीं है। और अब देखिए वैकेंसी आप देख लो, 150 वैकेंसीज है। जैसा कि मैंने आपको कहा 150 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी हैं। आप अगर देखोगे रीजन वाइज में वैकेंसी बताया तो तेलंगाना राज्य में आप देखोगे ना, तो हैदराबाद रीजन में 26 वैकेंसी दी है। और सिकंदराबाद में यहाँ पर सिकंदराबाद में इन्होंने 18 वैकेंसी दे दी है। और महबूब नगर रीजन है। रीजन मीन्स क्या हो जाता है भाई, राज्य की अलग अलग जगहों को इन्होंने रीजन बता दिया। जैसे आप जानते हो हर राज्य में हर जगह पे अलग अलग जगहें होती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर 14 है। और मेडक रीजन है, यह जगह है। और नलगोंडा जगह पर ये 12 वैकेंसी दी हैं। रंगारेड्डी रीजन में 12 वैकेंसीज हैं। और आदिलाबाद में 9 वैकेंसी दी हैं। करीम नगर में 15। और खा खम खम्मम ये रीज़न है, इसमें 9 वैकेंसी हैं। और निज़ामाबाद इधर 9 वैकेंसी। और वारंगल में इन्होंने 14 वैकेंसी दी। सबसे ज़्यादा हैदराबाद में दी है। और इस तरीके से टोटल वैकेंसी 150 दी है। मतलब कि इन लोगों को इन जगहों पे इतने इतने लोग चाहिए जितनी वैकेंसी ये बता रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ ट्रेनिंग Alpha, you are now approaching Mark 4. Roger that. Moving forward. देखिए ये हमारा नोटिफिकेशन चला गया था, हमारा वो ऐप खुल गया जहाँ से हम ये जो हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं वो वाली चीज़ आप देखोगे। रिजर्वेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस आपको बता दूँ, यहाँ पर कहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड इन कॉलम सेकंड शेड्यूल IIA ट्रेनिंग प्लेसेस शैल बी रिजर्व बाय द एम्प्लॉयर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एनी इन। देखिए रिजर्वेशन की बात करें कि रिजर्वेशन किसको मिलेंगे, राज्य के जो जितने भी रिजर्वेशन लोग हैं, रिजर्व लोग हैं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएंगे, ये इन्होंने क्लियर करा है। और ट्रेनिंग प्लेसेस जो रहेंगे फॉर OBC वालों के लिए रहेंगे, इस डेजिग्नेटेड ट्रेड शैल बी बाय द ट्रेनिंग प्लस प्लेसेस इन्होंने जगह जगह फिक्स कर दिए हैं कैटेगरी वाइज। अगर मान के चलो उस कैटेगरी में नहीं भरते वो वाले प्लेसेस, तो ये सो लाइंग अनफिल्ड में बी फिल्ड बाय पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द OBC। जो फिर OBC वाले जगह बचेंगे जहाँ पर ट्रेनिंग होनी है, तो वो OBC वालों से नहीं तो फिर दूसरों से भरी जाएंगी, ये इन्होंने क्लियर कहा है। मतलब कि इन्होंने फिक्स कर दिया है कि किन कैटेगरी वालों की कहाँ पर ट्रेनिंग होगी, ये इन्होंने बता दिया है। और ये वेरी कर सकती है, मान के चलिए 150 वैकेंसीज हैं, ये आगे चल के 200 250 हो जाए या कम भी हो जाए, तो आपको इसमें मान लेना है क्योंकि ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन सिंपल है। नॉन इंजीनियरिंग वाले, सपोज आप BBA हो, BCA हो, BA और BSc BCom वाले सभी लोग फॉर्म भरेंगे। ये प्रेफरेंस सबसे पहले BBA को देंगे। अब इन्होंने BBA वालों को ऊपर क्यों रखा है, अब वो आप देख लो। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम BBA वाले को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। अगर BBA वाले लोग ज़्यादा होंगे ना तो हम पहले उनको लेंगे। अगर मान के चलें इनको इनको और चॉइस ऑप्शन हो जाता है कि हमें BBA वाले को लें या BSc वाले को, तो ऐसे में कहेंगे ये कि हमें BBA वाला चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से करेंगे। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इज। अब देखिए आपका पास होना आप याद रखिएगा, आप ऐसा भी ना हो कि आप बहुत पहले के ग्रेजुएट हो। यहाँ पर एक इन्होंने टाइम दिया है, जैसे कि मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 आर ओनली एलिजिबल टू रजिस्टर। मतलब कि जो लोग 2018 से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हैं वह लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। और अब देखिए ये जो अमाउंट आपने देख लिया पर मंथ मिलेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा, ऑन रिसिप्ट ऑफ कैंडिडेट लिस्ट फ्रॉम नेट शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट डन ऑन, ठीक है। फॉर सिलेक्टिंग नॉन इंजीनियरिंग लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सेंड टू।
नेट्स के पोर्टल पर, ये वेबसाइट पर एक लिंक दे देंगे आपको, एक लिस्ट देंगे पीडीएफ में या फाइल में, जिसमें ये बताया जाएगा कि किन लोगों का सिलेक्शन हो। अब सिलेक्शन आपके जो आप फॉर्म में क्वालिफिकेशन बता रहे हो अपनी, उसके बेस पर होगा, ठीक है। पहले बीबीए वाले को लेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सिलेक्शन है ना आपके, ये या तो आपकी क्वालिफिकेशन पर रहेंगे। मान के चलिए क्वालिफिकेशन से सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आपका एक वहाँ पर एक मेला जो है, एक मेला कर देंगे। मेला मतलब ये हो जाता है कि एक रीजनल ऑफिस में आपको बुला लिया जाएगा और कोई इंटरव्यू जैसी कुछ करके आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से ये सब हो सकता है। अब मान के चलिए जैसे आपका लिस्ट आ जाएगा ना कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, उसके बाद आप लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा उस डिपो पर जिस डिपो पर आपकी वैकेंसी हुई है, ठीक है। नो टीएडी है, आपको आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा। सिलेक्ट जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर दिखाने हैं। आपको हर रीजन के 3 डिपो की जो है चॉइस रखनी है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको हैदराबाद रीजन पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप वहाँ के 3 डिपो की, आप फॉर्म में ही अपने 3 डिपो की प्रेफरेंस दे दोगे। ड्यूली ऑफरिंग ऑप्शन ऑफ 3 डिपो का आपको, जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए सिकंदराबाद में वैकेंसी दे रहे हैं तेलंगाना में, तो आपसे बोलेंगे सिकंदराबाद में आप जो डिपो में आप जिन भी डिपो हैं, जितने भी डिपो हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है कि आपको टोटल 3 डिपो आपको चूज़ करने हैं कि आपको किन डिपो में, किन डिपो में जाकर वैकेंसी लेनी है। अब उनमें से ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक देखिए, आपको याद रखिएगा जो लोगों की सिलेक्शन हो जाएगा उनको एक बॉन्ड साइन करना होगा, 100 रुपये का बॉन्ड रीजनल मैनेजर के साथ, कि आप लोगों को 3 साल तो यहाँ पर ट्रेनिंग देनी ही है अपनी। मान के चलिए आप लोग यहाँ पर 3 साल अपने ट्रेनिंग के नहीं दोगे और बीच में छोड़ोगे तो ये बॉन्ड का अमाउंट आपसे लिया जाएगा। और भी कुछ हो सकता है, तो आप लोग ये बॉन्ड सोच समझ कर साइन करें, ये इन्होंने क्लियर कहा है। आपको देखिए जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 15,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे उस डिपो पर जहाँ पर उनका सिलेक्शन हो रहा है। और 1 साल बाद उनको, ट्रेनिंग के 1 साल बाद वो 15,000 रुपये वापस मिलेंगे। इन केस इन एनी अप्रेंट, ठीक है। अब देखिए इन्होंने ये भी कहा है, अगर आप लोग 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही इस ट्रेनिंग को छोड़ोगे तो आपको जो है ना ये 15,000 रुपये का एक रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब आपको 15,000 रुपये का जो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना होगा, उसके बाद ये जो है आपको रिफंड पॉलिसी में 15,000 रुपये मिल जाएंगे। मान के चलते हैं आप लोग बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हो, तो ये जो 15,000 रुपये का इन्होंने बोला है ये उनको ही मिल जाएंगे, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। रिजर्वेशन ऑफ लोकल कैंडिडेट, मतलब ये है जो भी तेलंगाना राज्य के रिजर्व है उन्हीं को ये फ़ायदे मिलेंगे। मतलब रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ तेलंगाना के लोगों को ही मिलेंगे, और ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी ये 2-4 पॉइंट जो आपके लिखे हुए हैं इसको आप एक बार रीड कर लेना। तो यही पूरा नोटिफिकेशन था, कोई इसमें एग्जाम नहीं है। 150 वैकेंसी निकाली गई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में, और ये तेलंगाना राज्य में निकाली गई है। और इसमें ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं पूरे देश से। 15,000 रुपये स्टाइपेंड इसमें पर मंथ मिलेगा, और ये 3 साल की आपका ट्रेनिंग रहेगा। जो भी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, मतलब सपोज आपने बीबीए करा है, बीसीए करा है, बीबीए और बीए, बीएससी और बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं, एलएलबी वाले भी भर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से ग्रेजुएट है वो लोग फॉर्म इसमें नहीं भरेंगे। तो ये कंडीशन लिखी हुई है। रिजर्वेशन सिर्फ तेलंगाना राज्य के लोगों को मिलेगा, अदर स्टेट के लोगों को जनरल के तौर पर वहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेट्स पोर्टल ऑल इंडिया बेस में काम करता है, क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप के बेस में वो एक नेशनल पोर्टल बनाया गया, और ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। इसके अलावा भी 3 पोर्टल और हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ से फॉर्म नहीं भरना है, इधर से ही भरना है, जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है। मैंने आपको फॉर्म का लिंक और बाकी सारा कुछ वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर लेना, और कोई भी डाउट लगे इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपसे सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है सबको सारी जानकारी समझ आई होगी। आप लोग इसको पूरे दुनिया में, विश्व में शेयर करो इस वीडियो को, खासकर इंडिया देश में 1-1 लोगों तक शेयर करो, जिससे कि वो लोग समय से अप्लाई कर सके। लास्ट डेट जो है इसमें 16 फरवरी लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।